नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। एक मंच पर दिखे शरद पवार और अजित पवार। फिर लगने लगी साथ आने की अटकलें। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की अटकलों पर एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल बीते कई दिनों से दोनों नेता कई बार एक मंच पर दिखाई दिए। ताजा मामला सोमवार का है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस एसपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को एक पखवाड़े में तीसरी बार मंच साझा किया। इस बार कृषि और चीनी उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा के दौरान दोनों एक ही मंच पर दिखे। पुणे के सखार संकुल में आयोजित बैठक 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली। इसमें वसुंधरा चीनी संस्थान के अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि बैठक में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, चीनी उत्पादन में सुधार के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा। उन्होंने कहा कि हमने चर्चा की है कि कैसे एआई कृषि उत्पादन बढ़ाए, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी फर्म इस क्षेत्र में पहला पहल का समर्थन कर रही है। कृषि विभाग ने अपने कुछ चल रहे प्रयासों को भी साझा किया और चीनी उत्पादन में सुधार के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा की। बता दें, हाल ही के हफ्तों में शरद पवार के साथ उनकी तीसरी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने इस बैठक के राजनीतिक महत्व को दरकिनार कर दिया। हाल के हफ्तों में पहली बार दोनों उनके बेटे जय की सगाई में मिले थे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक सगाई जैसे अवसरों पर एक साथ आते हैं और उन्हें किसी अन्य दृष्टिकोण से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरद पवार और उनके भतीजे अजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अलग अलग गुटों के प्रमुख हैं। दोनों महाराष्ट्र में प्रतिद्वंदी गठबंधन का हिस्सा है। 2023 में अजित ने चाचा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और तत्कालीन भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने सतारा में रयत शिक्षण संस्था में उनकी हाल की संयुक्त उपस्थिति पर भी टिप्पणी की। यहाँ उनके चाचा अध्यक्ष हैं और वे एक ट्रस्टी है। उन्होंने कहा कि जब मैं रयत शिक्षण संस्था की बैठक में जाता हूँ तो मैं एक ट्रस्टी के रूप में जाता हूँ, न कि उप मुख्यमंत्री के रूप में। उस बैठक में छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शिक्षा में एआई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आज की बैठक कृषि में एआई के बारे में ही थी। सरकार में काम करते समय हमें हमेशा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी इनपुट लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विषय राजनीति से परे होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी प्रमुख मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं और सरकार बन गई है तो लोगों के लिए काम करते हुए एक साथ आना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।